अपनी शादी से कुछ दिन पहले एक अपटाइट वकील ने अपने दादाजी को धोखा दिया और वसंत के लिए समय निकाल दिया। जेसन केली नाम के एक निपुण वकील ने अपनी दादी के जागने में भाग लिया क्योंकि वह अपने मनोरंजन को पूरा करता है। सहकर्मियों ने अपने चचेरे भाई को दिखाया और दावा करना शुरू कर दिया कि उनकी दादी की हत्या कर दी गई थी। वह वास्तव में कैंसर से मर गई थी, लेकिन निक को लगता है कि यह केवल एक साजिश है। फिर मिश्रण एक दृश्य बनाना शुरू कर देता है। जेसन के नियंत्रित मंगेतर मेरेडिथ ने उसे अपने चचेरे भाई को चुप कराने की चेतावनी दी क्योंकि वह एक गर्दन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह केवल गड़बड़ करना बंद कर देगा अगर जेसन उसे बिना किसी विकल्प के गले लगाता है। तो जेसन गले लगाता है, लेकिन वह केवल उस दिन बाद में अपने कान में धुआं उड़ाता है जिस दिन अंतिम संस्कार की दुकान होती है और जेसन की सेना के दिग्गज दादा लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड केली अंतिम संस्कार के बाद उनके साथ जुड़ते हैं पुजारी, लेकिन वह एक कुत्ते के ब्रीडर के रूप में अपने पेशे के बारे में साझा करता है और इस पर थोड़ा ग्राफिक प्राप्त करना शुरू कर देता है। इस बीच डेविड जेसन के पिता ने रिचर्ड से पूछना शुरू कर दिया कि वह क्यों चाहता है फ्लोरिडा के लिए ड्राइव पहले से ही जब वे सिर्फ अंतिम संस्कार। रिचर्ड जवाब था कि वह और उसकी दिवंगत पत्नी वर्ष के इस समय वहां जाना पसंद करते हैं और वह अपने दम पर ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अपने ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। इसके साथ वह चाहता है कि जेसन उसे वहां ले जाए, लेकिन डेविड बताता है कि उसके बेटे की शादी कोने के आसपास है और वह काम करने वाले के साथ व्यस्त है। हालांकि यह केवल सप्ताहांत के लिए चला गया है और उसके बाद जेसन वापस एटलांटा में आ जाएगा। उसने उन्हें सहमत होने में अपराध किया, इसलिए जेसन को अगले दिन जेसन ड्राइव के साथ कोई विकल्प नहीं बचा है। रिचर्ड्स शादीशुदा कार का उपयोग करते हुए खेलते हैं। जब वह आता है तो उसे अपने दादा के भयानक पक्ष द्वारा कुछ व्यक्तिगत समय होने पर बधाई दी जाती है। हालांकि दर्दनाक रूप से वह उसे इतनी अच्छी तरह से एक साथ खींचता है और ड्राइव करता है। रिकार्ड से बोका रैटन के बाद वे वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन वे दोपहर के भोजन के लिए एक डिनर द्वारा रुक जाते हैं। हालांकि रिकार्ड नोटिस करते हैं कि जेसन काम के साथ कब्जा कर लिया गया है, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह अपने पिता के लिए काम कर रहा है। जेसन से हाँ का जवाब देता है और मेरेडिथ इस आश्चर्य को रिचार्ड करता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि जेसन एक फोटोग्राफर होने के अपने सपने की टीमों का पीछा करेगा, लेकिन जेसन जवाब देता है कि अपने पिता से बाहर काम कर रहा है, व्यावहारिक रूप से यह कहते हुए कि इसमें बहुत सारे अपसाइड्स हैं। दूसरी ओर रिचर्ड्स बेपनाह हैं और व्यंग्यात्मक रूप से कानून की अवधारणा से सहमत हैं कि वह मजेदार है और फिर थोड़ा सा चेक छोड़ देता है शराब की दुकान के पास से बाहर। जब वह दूर एक महिला है जिसका नाम घटिया है, तो मैं उसकी एक फोटोग्राफी क्लास से जेसन के रूप में अच्छा लगता हूँ। जब उसका दोस्त ब्रैडली उस दिन सुनता है जब एक फ्लोरिडा पूर्व छात्र वह बताता है कि वे अन्य अनुकूल हैं और नहीं वह अंत में ट्राइफेक्टा को पूरा कर सकती है, जो कि एक नए व्यक्ति के साथ, एक पूर्व छात्र और एक प्रोफेसर के साथ मैथुन करने के लिए उसकी बाल्टी सूची है। हालांकि लेनोर का कहना है कि वह पहले से ही थी एक पूर्व छात्र, तो अब उसे एक प्रोफेसर की जरूरत है। फिर इस तरफ से जेसन को होलो कहने के लिए, लेकिन वह काम के साथ बहुत व्यस्त है। वह उसे भुगतान सोच रहा है कि वह समाप्त हो रहा है। एक वेट्रेस नाराज शॉडी मैं पैसे लेने का फैसला करती हूँ और अपने दोस्तों के साथ भाग जाती हूँ, लेकिन जेसन ने जो किया है उसे पकड़ने में देर नहीं लगती और संयोग से उनकी कार का पीछा करती है। कार शुरू नहीं होती है और वे जेसन शांति का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जल्द ही शरीयत को पहचान लेते हैं और वह उसे बस फिर से आश्चर्यचकित करने वाले जेसन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वह खुद को पेश करते हुए घटिया के साथ फ्लर्ट करता है। इस लेनोर को सुनने वाले जॉर्जिया के एक प्रोफेसर ने तुरंत रिचर्ड के साथ फ्लर्ट किया, लेकिन उसके दोस्त उसे वापस चोद रहे हैं या फिर अपनी बातचीत को यह कहते हुए काट रहे हैं कि उन्हें पहले डेटोना बीच पर जाना है। वे न तो व्यंजन बनाते हैं और न ही उसके साथ मैथुन करने के लिए एक अशिष्ट प्रयास करते हैं और वह बाद में कार में वापस आ जाता है। उस दिन रिचर्ड जेसन के साथ गोल्फ खेलता है, लेकिन जब वह कुछ गर्म महिलाओं को देखता है तो वह अपनी प्राथमिकताओं को बदल देता है। वह उन्हें सिखाता है कि कैसे खेलना है और एक पेशेवर गोल्फर और एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री होने का दावा करता है। जब जेसन उसे दादा के सामने बुलाता है महिलाओं को विवेकपूर्ण तरीके से, वह दावा करता है कि उसका पोता थोड़ा दूर है और इसके बाद उसने महिलाओं के लिए कुछ पेय हड़प लिए जबकि वह दूर है। जेसन का कहना है कि वह एक वकील है और रिचर्ड उसका दादा है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहाँ की कथाएं महिलाओं को डराती हैं और यह तब तक बहस करने के लिए समृद्ध है। और जेसन ने कहा कि वह अपनी दिवंगत दादी के लिए सम्मानजनक नहीं है, जो कि वह है 40 साल से वफादार थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी मृत्यु पर उनसे कहा कि उन्हें वहाँ से वापस जाना चाहिए जब वह इस विचार को सहन करने में असमर्थ मर जाती हैं। जेसन बातचीत का समापन करता है और कहता है कि वह बस गोल्फ खेलना चाहता है। बाद में रिचर्ड ने जेसन का फोन खोला, जिसे वह सफलतापूर्वक करता है क्योंकि वह अपने जन्मदिन को याद करता है और मैं लेनोर के लिए एक बेहतर तस्वीर प्राप्त करता हूँ और रिचर्ड जाने के लिए दृढ़ है। डेटोना के रूप में वे डेटोना मेरेडिथ कॉल के माध्यम से ड्राइव करते हैं, लेकिन दिन के बाद से फोन कारों के फर्श पर गिर जाता है क्योंकि वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वह उसे स्पीकर पर रखता है और वह उस भालू की खोज को समाप्त कर देता है। डेटोना समुद्र तट इस
मेरेडिथ को क्रोधित करता है और वह जेसन को धमकी देता है कि वह आज रात बोका में रिचर्ड्स के घर से फोन करे। बाद में रॉन जेसन को इस बात की चिंता है कि मेरेडिथ क्या कर सकता है, लेकिन रिचर्ड उसे कुछ यादृच्छिक उद्धरण के साथ आराम देता है। वह देखता है और स्मारिका की दुकान बस तब घोड़े के मुखौटे वाला एक आदमी बंदूक के साथ कमरे में घुस जाता है, लेकिन यह केवल दुकान के क्लर्क के रूप में बदल जाता है। जब वह पुष्टि करता है कि वे पुलिस नहीं है तो वह उन्हें कुछ सामान बेचता है जो उन्हें हाय बना देगा। हालांकि दिलचस्पी नहीं है और रिचर्ड केवल एक पैसा और पाम के चैरिटी जार में डालते हैं समुद्र तट पर शरीयत के साथ पकड़ने के लिए और दूसरों को उनके। रिचर्ड ने तुरंत लेनोर के साथ फ्लर्ट किया, जबकि जेसन ने महिलाओं के जॉक दोस्तों कोडी और ब्रा के साथ फोटोग्राफी के बारे में बताया क्षेत्र और वे समूह में नए चेहरों से खतरे में हैं। कोडी लगभग रिचर्ड के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन ब्रॉक ने उन्हें शांत कर दिया और महिलाओं को लेनोर की तुलना में रिचर्ड को बताता है। होटल के पूल में जाने के कुछ ही समय बाद वे पीछा करते हैं और रिचर्ड कोडी के खिलाफ एक बियर चटिंग प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं और उनकी टीम उनके साथ अनभिज्ञ हो जाती है। उन्होंने XANAX और कोडी पुलिस में से एक को रखा। हालांकि जेसन गलती से उक्त पेय का सेवन कर लेता है, लेकिन रिचर्ड इसके बारे में चुप रहता है क्योंकि वे बस एक बाद में उस रात जेसन उच्च हो जाता है और एक पार्टी में नृत्य करता है, जबकि केवल एक के साथ खुद को कवर करता है। भरवा खिलौना यह मदद नहीं करता है कि पाम ने उसे धुएं के कश बना दिए, जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवारी करने के बाद सब अधिक उत्साहपूर्ण बनाता है और अगली सुबह समुद्र तट पर समाप्त होता है। अचानक शादी करने के लिए उठता है कि वह कॉल करता है और वह मांग करता है कि वह अपने डरावने समय पर अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद है और वह उसे एक साथ नहीं देखता है क्योंकि वे उसे बनाते हैं। अभ्यास करें कि एक यादृच्छिक बच्चा उसके पास आता है और जेसन उसे दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। बच्चे के पिता उन्हें देखते हैं और गलत विचार प्राप्त करते हैं, इसलिए जेसन अचानक समझाने के लिए कॉल समाप्त करता है खुद को उस आदमी के लिए जो अभी भी पिता से नाराज है और उसे रेड में बहा देता है ताकि पुलिस बदतर हो जाए और उसे स्टेशन पर ले जाए जहां वह एक सेल में समाप्त होता है पाम के साथ। लेकिन क्योंकि वह पुलिस के साथ दोस्त हैं, उन्होंने उसे बाहर जाने दिया, यहां तक कि उसने उसे अपने बर्तन का बैग वापस दे दिया जो दिनों और जैसन को चकित करता है। और फिर पूल को कम से कम बताता है कि वह एक है वकील और वह अपने अधिकारों को जानता है, लेकिन पुलिस केवल उसके लिए उसका मजाक उड़ाती है। फिर रिचर्ड ने उसे जेल से बाहर निकाल दिया और वह एक अजीब दिखने वाले संगठन के साथ बाहर निकल गया क्योंकि वे हैं। जैसे ही जैसन उसे देखता है वह इतना पागल हो जाता है कि वह उसे बताता है कि वह उसे अपने अनुभवी दोस्त के घर से दूर किसी भी पहाड़ी को गिराने के लिए ड्राइव नहीं करेगा घर और वह एटलांटा में लौट आएंगे। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि बदबूदार रिचर्ड्स बेहतर हैं और दोस्त लीवर की विफलता के कारण चलने में असमर्थ हैं। बदबूदार कहते हैं कि उनके पास 1 महीने का समय बचा है। बिंगो खेलना चाहता है। इस अपसेट रिचर्ड ने उसे एहसास दिलाया कि वह जल्द ही मर सकता है, इसलिए उसके पास फिर से युवा महसूस करने के लिए एक आखिरी शॉट है। इसके साथ वह जेसन से निवेदन करता है कि वह उसे डेटोना में वापस लाए, जहां वह वुडलैंड हो सकता है और नहीं अपने शेष वर्षों को बिना पछतावे के जी सकता है। कृपया और जल्द ही अमीरों को दे दें। डेटोना बीच पर उनकी पीठ पर वे एक फ्लेक्स ऑफ कॉन्टेस्ट में शामिल हो गए और ब्रा और कोडी के खिलाफ जाने के लिए इवेंट ने विभिन्न नृत्य करना शुरू कर दिया और भीड़ उनके लिए पागल हो गई। हालांकि पहले विजेता जेसन के रूप में उनकी घोषणा मंच से चलती है क्योंकि लोग उनकी तस्वीरें ले रहे हैं जो उनके करियर को खतरे में डाल सकते हैं। रिचर्ड इस हार को नहीं ले रहे हैं, इसलिए वह आग लगाने के लिए एक अस्थायी बाजुका बनाते हैं। ब्रा और कोडी यह जेसन को आश्चर्यचकित करता है कि उसने वास्तव में सेना में क्या किया, क्योंकि वह बहुत सी चीजों को जानता है जो एक सेना मैकेनिक नहीं होगा। फिर पता चलता है कि वह विशेष में था वियतनाम से इराक तक दुश्मन की रेखाओं के पीछे बलों और प्रशिक्षित विद्रोहियों ने खुद को समझाने के बाद कि वह उस खबर में कोडी को गोली मारता है, जिसके कारण उसे उस रात खून बहाना पड़ता है और अस्पताल ले जाया जाता है। रिचर्ड ने युवक की जेब को पहले ही अपने कमरे की चाबी ले ली। फिर उसने अपने पिता को कोडी बनाने का नाटक किया और डॉक्टर से कहा कि वह अपने बेटे को बहलाए और प्लग खींचे। वह जैसन के रूप में अपनी रात के लिए तैयार हो जाता है। वह रिचर्ड से पूछता है कि क्या वह अपने पिता को यह बताने की योजना बना रहा है कि उसने विशेष बलों में काम किया है, यदि वह यह समझा सकता है कि क्यों वह हमेशा दूर था और दाविद के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकता था। लेकिन रिचर्ड ने खोज जून से बचा लिया और जेसन के संगठन का न्याय किया। इसके बजाय वह सोचता है कि यह भयानक है, इसलिए वह उन्हें बाद में कुछ देता है क्लब के लिए और महिला जेसन के साथ मिलने के लिए सुंदरता के रूप में घटिया दिन मिलते हैं और नहीं रिचर्ड को बहकाते हैं। फिर बाकी रात पीने और पार्टी करने में बिताते हैं। क्लब में कुछ पुरुषों द्वारा इतने अमीर बक्स को तंग किया जाता है और उसका बचाव करने के लिए रिचर्ड अंदर लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता है, इसलिए वह पुरुषों को पार्किंग में बसने के लिए कहता है। दूसरी ओर जैसन बहुत घबरा रही है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से तब बहक जाते हैं जब वे पार्किंग के लिए जाते हैं। जेसन पहला पंच लेता है, लेकिन रिचर्ड आसानी से एक को छोड़कर दूसरों को मारता है जिसने जैसन को मुक्का मारा। वह उसे नीचे ले जाता है और ब्रैडली रेडली से कुछ माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह इस माफी को स्वीकार करता है कि यह पराजित आदमी छोड़ देता है और हर एक हमारे में है। रिकॉर्ड कौशल के बाद सुबह जेसन अपने प्रकृति अभियानों में से एक के लिए अभी तक शॉट के साथ जाता है।
वह उसकी तस्वीरें लेता है और लापरवाही से कहता है कि वह सुंदर है और यह लगभग उन्हें परवाह करता है अगर यह ब्रैडली के कॉल शोडी के लिए नहीं थे, क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति है। इसलिए वे होटल लौटते हैं तो उनकी ब्रैडली उन्हें बताती है कि क्लब के आदमी ने इस वजह से लेनोर और रिचर्ड का अपहरण कर लिया। उन्हें पुरुषों के होटल के कमरे में जाना था, लेकिन जब वे उन्हें हर एक के साथ चिल करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो यह पता चलता है कि पुरुषों और उनके दोस्तों ने रिचर्ड के साथ शांति बनाई है और वे सभी अच्छे हैं। अब उन्हें एक कराओके में जाना था जहाँ रिचर्ड हर एक के लिए लपेटता है। इसके बाद जेसन के साथ एक चीज मिलती है, लेकिन वह पल में खो जाता है और उसे खत्म कर देता है। हर कोई अपने प्रदर्शन से हैरान है। कोरी ने रिचर्ड्स की चोरी की और बाद में अपनी पिछली जेब में मनोरंजक पदार्थों का एक बैग पाया। उस रात हर एक होटल में लौटता है और जेसन से बात करता है पूल द्वारा और उन्होंने उन्हें सबसे अच्छा विंगमैन होने के लिए धन्यवाद दिया। फिर जेसन ने साझा किया कि वह अपनी शादी को इस समृद्ध टिप्पणी को सुनने के बारे में सोच रहा है कि शादी हो रही है लंबे समय से, इसलिए उसे एक दिलचस्प महिला जेसन को चुनना चाहिए। उसे पता चलता है कि वह अब शरीयत से सच्चाई नहीं रख सकती है, इसलिए वह उसे सब कुछ बताने के लिए उठती है। जब वे उसके कमरे में पहुंचते हैं वह ब्रा से एक पंच प्राप्त करता है। यह पता चलता है कि कोरी गूगल पर अपने नाम खोजते हैं और अब वे जानते हैं कि रिचर्ड एक प्रोफेसर नहीं है और जेसन इस ब्रेक शरीयत में लगा हुआ है और वह बताती है। हालांकि उसे छोड़ने के लिए अचानक पुलिस ने बोस्टोन और वे रिकॉर्ड आपूर्ति और जेसन की जैकेट पाते हैं। इससे पहले कि वे जेसन को हटा दें, रिचर्ड चालक को देखता है टेबल पर वर्षों का लाइसेंस और पता चलता है कि उसके पास पूरे समय था जब वे जेल से बाहर निकलते हैं और जेसन अपने सेल से बाहर निकलता है और एक अजीब पोशाक फिर अपने लाइसेंस के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए रिचर्ड पर झूठ बोलना शुरू कर देता है ताकि वह उसके साथ आ सके और जवाब दे सके कि वह खुद या लोगों के बारे में सोचना चाहता था। और जैसा कि उसे एक पिता के रूप में अनुमति दी गई है कि वह कम से कम जेसन को अपने पिता की तरह समाप्त होने से बचाना चाहता है, लेकिन जेसन को पता चलता है कि वह एक अंतिम मिनट मोचन परियोजना है, इसलिए वह रिचर्ड को बताता है अपनी शादी में नहीं आने के लिए और वह अगले दिनों में होटल में लौटता है। जेसन अपनी शादी के लिए तैयार होता है जबकि शरिया फ्लोरिडा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक रात जेसन को रिचर्ड से उपहार मिलता है। अगले दिन बदबूदार से एक कैमरा और कढ़ाई परियोजना जेसन और मेरेडिथ रिहर्सल डिनर है। उनके मेरेडिथ ने उनके साथ एक पूर्ण विकसित उत्पादन संख्या की योजना बनाई है और वे अपने मेहमानों के लिए गाते हैं। वे मेरेडिथ के पीछे की पृष्ठभूमि में एक स्लाइड प्रस्तुति नाटकों को करते हैं, लेकिन जैसा कि गीत की प्रगति है जेसन की तस्वीरें फ्लोरिडा से शुरू होती हैं। उन पर खेलना शुरू हो जाता है। जब रिचर्ड इस सब के लिए जिम्मेदार होता है प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। मेरेडिथ चारों ओर घूमता है और जेसन की एक भयावह तस्वीर देखता है। वह वीडियो को नीचे ले जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब जेसन शरीयत की एक तस्वीर देखता है तो वह अंत में बोलने की हिम्मत जुटाता है। हालांकि खुद के लिए रिचर्ड अपने माइक्रोफोन को निष्क्रिय कर देता है और जेसन को 3 बार हवा से नहीं सुना जा सकता है क्योंकि वह ने को मेरेडिथ को बताने के लिए कहता है कि उसे लगता है कि वह उसकी गर्दन से शादी नहीं कर सकता। इसे कमरे में हर किसी के लिए निर्भर करता है जब तक कि यह मेरेडिथ तक नहीं पहुंचता है और यह उसकी हंसी बनाता है। वह वेटर को जेसन को यह बताने के लिए कहता है कि वह निक के साथ मैथुन करता है जबकि वह सुन रहा था। यह जेसन इसे अपने क्यू के रूप में लेता है। जब वह बाहर जाता है तो वह रिचर्ड और पाम द्वारा अभिवादन करता है और साथ में वे शायद डेविड को पकड़ने के लिए पाम के आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करें, लेकिन पाम उसे परेशान करता है और वह खटखटाता है और वे अंत में उनके साथ दाविद लाते हैं और जब वे उसके चेहरे पर पाम डूडल करते हैं तो वे यातायात में फंस जाते हैं। इसलिए वे पूरी गति से चलते हुए एक अलग मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन यह बहुत जिद्दी अधिकारियों के हमले को पकड़ता है और वे समूह रिचर्ड का पीछा करना शुरू करते हैं। फिर पाम को हल्का करने के लिए कहते हैं लोड करें, तो वह बस यही करता है और अधिकारियों की कार की ओर बेतरतीब चीजें फेंकना शुरू कर देता है। इस बीच वह उठता है और रिचर्ड से पूछना शुरू कर देता है कि वह ड्राइविंग जेसन में इतना कुशल क्यों है। फिर रिचर्ड को बताने के लिए प्रोत्साहित करता है सच्चाई को उजागर करें और वह अंत में खुलासा करता है कि उसने सेना के लिए क्या किया था। फिर वे बस के रूप में घटिया को पकड़ते हैं, लेकिन चालक को पाम से नफरत है, इसलिए वह इस अमीर के साथ रुकने से इनकार करता है। बस को देखने के लिए, ड्राइव करने के लिए, मजबूर करने के लिए, पीछा करने का मौका देने से रोकने के लिए, अंत में शरिया के साथ बात करने के लिए वह उसे रहने के लिए कहता है, लेकिन घटिया मना कर देता है क्योंकि उसे उसके विरोध के साथ जाना पड़ता है। एक बड़ी परियोजना जेसन के लिए समूह ने पूछा कि क्या वह उसके बजाय मृत में शामिल हो सकता है और यह घटिया एक मुस्कान दे तो चुंबन। क्या अधिकारियों ने उन्हें अपने बेटे डेविड टॉन्टिंग का बचाव बंद तोड़ देता है कानून के साथ अधिकारी, लेकिन उसके चेहरे पर डूडल की वजह से उसकी विश्वसनीयता को चिह्नित करते हैं। अधिकारियों को अपने दोस्तों को जाने देने के लिए कहते हैं और किसी कारण से वे उसका सम्मान करते हैं। फ्लोरिडा में किसी और की तुलना में अधिक है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। जैसा कि वह कहता है कि इस जेसन तौलिए के बाद वह शरीयत के साथ जा रहा है और उसके पिता वास्तव में इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें धन्यवाद सब कुछ के लिए दादाजी। और इससे पहले कि वह रिचर्ड छोड़ देता है उसे एक पॉकेट चाकू देता है जिसमें विशेष बल सील होता है। इस बीच मेरेडिथ को बाद में निक के साथ कब्जा कर लिया जाता है। उस दिन डेविड ने आखिरकार अपने लिए रिचर्ड को ड्राइव किया। बोक में घर विदाई से पहले अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करने का वादा करता है। जब रिचर्ड अपने घर में प्रवेश करता है तो वह पाता
है कि लेनोर पहले से ही उसके लिए इंतजार कर रहा है और आखिरकार उसका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं रोक रहा है महीनों बाद अपने बेटे को बपतिस्मा देने के लिए, जो कि गॉड पेरेंट्स जेसन और शरिया कानून हैं और नहीं अब रिचर्ड से शादी की है। इसलिए वह कानूनी रूप से जेसन स्नैप दादी है और भूमिका को गंभीर रूप से लेती है, जैसा कि वह अपने बेटे को एक बेहतर पिता बनने की कोशिश करने का वादा करता है।